लगभग 60 से 70% कंपनियां टैली इस्तेमाल करती हैं और टैली के अलावा और भी बहुत सारे प्राइवेट पैकेज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना अकाउंटिंग वर्क और अपना स्टॉक वर्क इस पूरा करने के लिए। सबसे पॉपुलर जो पैकेज हैं टैली है, बीजी है, मार्ग है, EX वगैरह टाटा के कंपनी के पैकेज हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। मंडी का पैकेज अलग है, पैडी का अलग पैकेज होता है। तो लेकिन जो टैली है उसमें से पहले जो आई थी 4.5 वर्जन में आई थी, फिर 5.4, फिर 6.3 वर्जन, फिर 7.2, फिर 9.0, फिर आजकल ERP और ERP का भी 6 वर्जन आपके सामने हमने उस दिन इंस्टॉल करके देखा था। टैली दो तरह की आती है, सिंगल यूज़र में आती है और मल्टी यूज़र में आती है। सिंगल यूज़र में क्या होता है, एक कंप्यूटर पे ही आपको लाइसेंस मिलेगा और उसी कंप्यूटर पे आप उसको रन कर सकते हैं। मल्टी यूज़र में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर पे आप एक ही टैली के लाइसेंस को यूज़ करके उसमें आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो आपको मल्टी यूज़र ही लेना चाहिए। अगर आपकी छोटी कंपनी है तो आपको सिंगल यूज़र पे भी काम चल जाएगा। देखिए, सबसे पहला जो टैली के बेनिफिट हैं वो सबसे पहला बेनिफिट है कि सिंपल इंस्टॉलेशन इसकी होती है, बहुत ही ईजी इंस्टॉल हो जाता है। और अगर आपने सीखना है तो सीखने के लिए हेल्प वर्जन भी आपको, एजुकेशनल वर्जन भी मिल जाता है और उस पर ही हेल्प भी मिल जाती है आपको टैली के सॉफ्टवेयर की, टैली ऐप के अंदर। वी कैन ऐड पासवर्ड, और हम कंपनी पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल नेम्स के साथ हम कंपनी चला सकते हैं। इसके अलावा हम इंटरनेट पर से एक्टिवेट करा सकते हैं टैली को। इसके अलावा अकाउंटिंग वर्क बहुत इजी हो जाता है। फ़ॉरेन का जो काम है, फॉरेक्स जैसे मल्टी करेंसी में काम करना है, वो भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आप टैली में प्रिपेयर कर सकते हैं। सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर भी आप टैली के अंदर ईजिली बना सकते हैं। स्टॉक वगैरह का काम भी आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मैनेजमेंट वर्क भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा चेक का फॉर्मेट आप बना सकते हैं, चेक को प्रिंट भी कर सकते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन यानी BRS भी आप तैयार कर सकते हैं। बजट भी बना सकते हैं। इसके अलावा प्राइस लिस्ट भी आप तैयार कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड स्टॉक भी आप रेडी कर सकते हैं। स्टॉक ग्रुप वगैरह, स्टॉक कैटेगरी वगैरह, स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जो है वो बड़ी इजीली हो जाता है टैली में। बैचेज बनाना, एक्सपायरी डेट डालना, वो भी बड़ा इजी है टैली के अंदर। गोदाम तैयार करना, मल्टीपल गोदाम है जो आपके, वो भी तैयार कर सकते हैं। टैक्स से संबंधित जो है हमारा जो सारा काम इसमें रेडी है, जैसे वैट का भी काम जो अभी चल रहा है, TDS भी है, TCS भी है, GST भी है। सर्विस टैक्स तो बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म हो चुका है, यानी GST वगैरह का भी पूरी सोल्यूशन दी हुई है। टैली के अंदर पेरोल का भी बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है, तो पेरोल भी इसमें आ जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है टैली सेटअप, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखा दिया था। तो टैली सेटअप कर दी। टैली सेटअप करने के बाद आपको डेस्कटॉप पर टैली मिलेगी, या तो देखिए, एक तो टैली आप चला सकते हैं। सबसे पहले टैली आप चलाएंगे डेस्कटॉप से। ये टैली है, आप यहाँ क्लिक करें, टैली चल जाएगी। दूसरा टैली को चलाने के लिए आपने स्टार्ट बटन में जाना है। स्टार्ट बटन में जाने के बाद आपको यहाँ प्रोग्राम में जाना है। प्रोग्राम के अंदर आपको टैली का ऑप्शन आएगा, ये आया, टैली पे क्लिक करना है और टैली ERP ये वाली क्लिक करते ही आपकी रन हो जाएगी। तीसरा मेथड क्या है, आप माई कंप्यूटर में जाएं। माई कंप्यूटर में जाने के बाद आपने इसको कहाँ इंस्टॉल किया था, सी रूट पर जाएं। फिर हमने इसको प्रोग्राम फाइल के अंदर लोड किया था, प्रोग्राम फाइल में जाएं। यहाँ पर ये टैली 9 ERP आया हुआ है, इस पर क्लिक करें। फिर इसके बाद ये टैली का ऑप्शन, जो कि टैली एप्लीकेशन है, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। यानी हम टैली को 3 तरीके से रन कर सकते हैं। जैसे आप टैली को चलाएंगे, सबसे पहले गेटवे आएगा और उस गेटवे पर ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपने टैली को एक्टिवेट करना है, आपने टैली को लॉगिन करना है एज ए रिमोट यूज़र, आपने टैली को एजुकेशनल मोड पे खोलना है, या आपने इससे बाहर निकलना है। देखिए, जब भी आप कोई काम करेंगे टैली में, मैं आपको 2 ऑप्शन बता देता हूँ। एस्केप तो होता है बाहर निकलने के लिए, यानी कोई भी काम आपने कर दिया है उसको कैंसिल करने के लिए एस्केप दबाया जाता है। और एंटर होता है, जैसे आपने एजुकेशनल मोड पे जाना है, एरो लाइन नीचे एंटर दबाएं,
ये एंटी इंस्टॉल की है। तो ये हमारा टैली का गेटवे आता है, इसको आप गेटवे ऑफ टैली, ये जो दिखाई दे रहा है आपको गेटवे ऑफ टैली है। यहाँ पर आपकी करंट पीरियड आएगा, जिस साल में आपने काम करना है। यहाँ पर जिस डेट में, करंट डेट में आपने काम करना है वो आएगी। जब आप कंपनी ओपन करेंगे उसका नाम यहाँ पर आएगा। जो आपकी लास्ट एंट्री है वो यहाँ पर आएगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट कंपनी दिख रहा है। अगर आप सिलेक्ट कंपनी के लिए एरो भी इस्तेमाल करते हैं तो आप एरो ऊपर नीचे जा सकते हैं, या फिर एस फॉर सेलेक्ट यूज़ कर सकते हैं। डार्क वक्त जो रेड कलर दिख रहा है वर्ड का, वो आपको दबाना होता है। अब आपने एस्केप दबाया, ये काम कैंसिल हो गया। यानी टैली के अंदर एस्केप से हम कोई भी काम कैंसिल करते हैं। और अगर आपने कंपनी जैसे कि क्रिएट करनी, क्योंकि इसमें पहले कोई कंपनी बनी नहीं हुई है, अभी हमने टैली इंस्टॉल की थी, तो अब हम कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं। ये टैली का जो वर्जन है 6.5 वर्जन है, और ये एजुकेशनल मोड पर हमने चलाया हुआ है। तो 6.5 लेटेस्ट वर्जन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमने क्रिएट पे एंटर दबाना है। जैसे हम एंटर दबाते हैं, सबसे पहले हमारे से कंप्यूटर पूछता है कहाँ आपने इसका डाटा स्टोर करना है। देखिए, टैली की जब भी कोई कंपनी बनेगी उसका एक नंबर दिया जाएगा टैली के द्वारा। जैसे 10000, ये आपकी टैली की पहली कंपनी का नंबर होगा। अब जैसे आपने कंपनी बनाई, एसएच कंपनी लिमिटेड लिख दिया नाम यहाँ पर, ये हमारी कंपनी का नाम है। मेलिंग नेम, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ अनिल कुमार। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी जिसके नाम से आपकी कंपनी की मेल आएंगी वो है ये। एड्रेस, जैसे मान लीजिए आपने नोएडा या करनाल हरियाणा लिख देते हैं। ये हमारा एड्रेस हो गया। यहाँ पर आ गया आपका एंटर दबाएं। अब आपसे देखिए, टैली जो है लगभग 70-80 कंट्रीज़ में चलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, टैली बहुत ही सिंपल और इजी पैकेज है। और तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी का कंट्री कोड लिखेंगे, क्योंकि टैली 80 देशों में चलती है लगभग, और इन सारे कंट्रीज़ के टैक्स भी इसके अंदर क्लियर है। तो आपने इंडिया पे एंटर दबाया। उसके बाद किस स्टेट में आप बैठे हैं उसका नाम लिखना है। पिन कोड क्या है हमारा वो लिखना है। फ़ोन नंबर क्या है वो लिखना है आपने। इसके बाद मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर जैसे आपने लिखा 0184, फ़ोन नंबर लिख दिया। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर अगर है तो, ईमेल आईडी, वेबसाइट, यहाँ पर आपका जो साल है फाइनेंशियल ईयर, वो कब स्टार्ट हुआ हमारा, किताबें कब शुरू हुई। मान लीजिए 1 अप्रैल को संडे था, तो यहाँ पर आपका 2 अप्रैल आएगा। वर्ल्ड पासवर्ड क्या होता है, अगर आप इसको वर्ल्ड पासवर्ड को देते हैं तो आपकी कंपनी जब ओपन होगी तो उसका नाम आपको दिखाई नहीं देगा। तो जैसे मैं आपकी इस कंपनी पे वर्ल्ड पासवर्ड लगा देता हूँ, 1 2 3 4 लगा दिया मैंने। हर पासवर्ड को दोबारा एंटर करना पड़ता है और सेम पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, और पासवर्ड दिखाई नहीं देता। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पासवर्ड आपको हिडन होता है, और वही पासवर्ड आपने दोबारा लिखना है। दोबारा ये यूज़र नेम अब आपसे पूछेगा, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम, मान लीजिए मैंने अनिल लिख दिया, और पासवर्ड फिर मैंने लिख दिया QWER, एंटर, QWER, एंटर। ये सेम होगा री एंटर वाला। और ऑडिटिंग करानी है, ये हम बाद में करेंगे। एजुकेशनल मोड पे ओपनिंग बैलेंस डालना है या नहीं डालना उसके बारे में बाद में। अब हमारे पास क्या है, करेंसी सिंबल क्या है। देखिए, हम इंडिया में हैं, इंडिया में करेंसी सिंबल रुपीज़ है। जो सिंबल आया हुआ है रुपीज़ का आया हुआ है, उसका पूरा नाम इंडियन रुपीज़ है। क्या आपको सफिक्स करना है सिंबल को या प्रफिक्स करना है, यानी पहले लगाना है सिंबल का साइन या बाद में लगाना है करेंसी के बाद, वो हम आगे बैलेंस शीट वगैरह में बनाते हुए दिखाऊंगा मैं आपको। स्पेस आपको चाहिए करेंसी सिंबल में और उसके
रुपीज़ में, रकम में। चाहिए तो यस कर दो, नहीं चाहिए तो नो कर दो। अब इंडिया में हम लाखों में, करोड़ों में रकम देखते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको मिलियन में चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे तो लैक्स में या करोड़ों में चाहिए रकम। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि इंडिया में देखिए 7 रुपये 55 पैसे या 7 रुपये 90 पैसे इस तरह आते हैं। इसका मतलब क्या है कि दशमलव पर 2 अक्षर आएंगे, 0.55, 55 पैसे 55 हो गए ना 2 बार। तो इसीलिए डेसिमल पार्ट कितने चाहिए, 2। और उसको क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट को पैसे का नाम देते हैं। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस वही लिखा है, एंटर दबाइए वर्ड्स में, और ये यस किया। आप जैसे यस करते हैं आपकी कंपनी बनकर तैयार होगी है। टैली हर एक कंपनी का एक नंबर प्रोवाइड करेगी और आपने यहाँ पर लिखना है यूज़र नेम। पहले आपने लिखना है वॉल्ट पासवर्ड, जो कि हमने 1 2 3 4 दिया था, एंटर दबाया। फिर यूज़र नेम जो कि मैंने अनिल दिया था, पासवर्ड QWER दिया था, एंटर दबाएं। अब देखिए आपकी कंपनी का नाम SH कंपनी है। 1 अप्रैल 2019 से 31/3/2020 तक आप काम कर रहे हैं और आज की डेट जो है 2 अप्रैल है। ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। अब क्योंकि हमने इस कंपनी में वॉल्ट पासवर्ड लगाया था तो मैं आपको इसको बंद करने से पहले इसका नंबर देखना चाहिए आपको। जब भी आप बंद करें उससे पहले नंबर देखने के लिए क्या करना है, आपने Alt F3 दबा देना है। टैली में जिसके भी अंडरलाइन सिंगल आता है इसको आपको Alt दबाना है साथ में, यानी Alt + F3 दबाएं। एरो को अल्टर पे लेके जाएं, ये अल्टर आ गया है, अल्टर पे लेके जाएं, एंटर दबाएं। एक तो इसका नंबर ये देखिए आपको दिख गया है 10000, यानी आपकी 14 टाइम 0 ये नंबर आपकी कंपनी का SH कंपनी का है। और जैसे हम दूसरी कंपनी बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको दूसरी कंपनी बना के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कंपनी बंद करने हैं तो सबसे पहले Alt F1 दबाना है। देखिए कंपनी सेलेक्ट करनी है, तो क्योंकि हमने इसके लिए वॉल्ट पासवर्ड दिया था इसीलिए इसका नाम आपको शो नहीं करेगा। ये आपको नंबर से पहचान करनी पड़ेगी कि आपकी कंपनी किस नंबर की है। तो याद रखिए कि नंबर देखने के बाद ही आपने अपनी कंपनी को बंद करना है। अब मैं एक नई कंपनी और बना के दिखाता हूँ आपको। क्रिएट कंपनी, एस्केप दबाया मैंने और कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं आ गया हूँ। दूसरी कंपनी मान लीजिए मैं CPO बना देता हूँ, लिमिटेड करनाल। इन्फॉर्मेशन मैं फास्टली डाल रहा हूँ, एंटर दबाएं। साल हमारा कब शुरू होगा, पासवर्ड मैं इसमें नहीं लगा रहा हूँ कोई भी। आप लगाना चाहें तो ये वाले पासवर्ड लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये लगा दिया है, ए दे दिया मैंने। अब हमारे 2 पासवर्ड हो गए, यूज़र नेम और पासवर्ड ए। अब दोनों कंपनी को मैं बंद कर देता हूँ। खोलने के लिए क्या है आपके पास F1। अगर आप अपनी कंपनी को खोलना चाहते हैं F1 से, देखिए ये बिना पासवर्ड वाली है और ये वॉल्ट पासवर्ड वाली है, यानी ये बिना वॉल्ट पासवर्ड के है। जिसमें वॉल्ट पासवर्ड देंगे उसका नाम आपको हाइड कर देगा कंप्यूटर। और जैसे आपकी पहले नंबर पे कंपनी बनी है उसका 10 नंबर है और जो दूसरे नंबर पे कंपनी बनी है उसका 110001 नंबर है। एंटर दबाएं, ये कंपनी आपकी खुल गई है। जब इसको बंद करेंगे तो बंद करने का तरीका देखिए आपके पास दिखा रखा है, अंडरलाइन F1 यानी Alt + F1। ऑल्ट दबाइए, पहले दबा के F1 दबाइए। कंपनी आपकी यहाँ से बंद हो गई है, यानी खोलने के लिए खाली सेलेक्ट भी है और F1 भी दिया हुआ है। जैसे ही आप F1 दबाएंगे लिस्ट आएगी, जो कंपनी खोलनी है वो खोलें, पासवर्ड लगाएं, एंटर दबाएं। ये कंपनी आपकी ओपन हो गई है CPO। और अगर वो दूसरे वाली खोलनी है तो उसमें आपको वॉल्ट पासवर्ड भी देना पड़ेगा। पहला वॉल्ट पासवर्ड हमारा था 1 2 3 4, फिर यूज़र नेम अनिल, फिर 1 2 QWER, एंटर दबाएं। ये आपकी कंपनी ओपन हो गई है। हाँ जी, कंपनी खोलना, कंपनी बंद करना, ये मैंने आपको अभी समझाया, और कंपनी क्रिएट करना।